नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में हमने देखा कि 24, 25 और जो 23 अगस्त का जो एग्जाम था उसके पहले और सेकंड शिफ्ट के अंदर आप देखोगे तो आपको लगभग 4 से 5 शब्द युग्म एक ही शिफ्ट में देखने को मिले हैं। कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये आप भी जानिए। और जिन विद्यार्थियों का 30 और 31 अगस्त को अगर एग्जाम है तो उनको ये पढ़ना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए 2 शब्द आपको मिलेंगे, अकथ और अथक। तो इनके अर्थ क्या होते हैं? अकथ मतलब जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, और वहीं अथक मतलब बिना थके, जो कभी थकता ना हो, तो बिना थके यहां इसका आंसर हो जाएगा। वहीं साथियों अगर लिखा हो अजर, अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो, तो यहां पर लिख दोगे जो बूढ़ा ना हो। वहीं पर साथियों अगर आपको अजिर मिल गया, देखो दोनों शब्द समान हैं लेकिन अर्थ थोड़े से भिन्न है और लिखावट भी थोड़ी सी भिन्न है। तो अजिर का मतलब होता है आंगन, कोर्टयार्ड होता है साथियों। इसी क्रम में यह भी पूछा गया प्रश्न है, यूपी पुलिस में पूछ लिया गया है, आगामी प्रश्नों में या आगामी पेपरों में भी आ सकता है। अनल और अनिल के अर्थ लिखने थे। अनल का अर्थ होता है अग्नि यानी आग, और अनिल का अर्थ होता है वायु यानी हवा। ध्यान रखना साथियों, ये कभी भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। वहीं अगर अणु के बारे में पूछ लेंगे तो अणु और अणु, अणु का मतलब होता है पीछे, अणु का मतलब होता है पीछे सहायक, और अणु का मतलब होता है कण। वहीं साथियों अगर अवधि लिखा है, ये भी यूपी पुलिस में आ चुका है, अवधि लिखा है तो इसका मतलब होता है बच्चे समय, और यहां अवधि लिखा है तो इसका मतलब होता है बच्चे एक भाषा का नाम, एक भाषा का नाम, अवधि भाषा, जिसमें रामचरितमानस लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से चीजों को हम देख पा रहे हैं। एक और देख लीजिएगा यहां पर, जैसे लिखा हुआ है कुल, यह भी पूछा गया है। कुल का मतलब होता है साथियों वंश। वहीं अगर कूल शब्द आ जाए, कूल आ जाए, तो इसका मतलब होता है साथियों किनारा, नदी या घाट का किनारा। वहीं अगर लिखा हो आदि और आदि, तो इस आदि का मतलब होता है साथियों प्रारंभ। जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसे हम आदि कहते हैं। और वहीं आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, यानी अभ्यस्त का मतलब होता है साथियों जब कोई आदमी बिजी हो जाता है या किसी चीज में हो सकता है जिसका मन लग जाए, अभ्यस्त हो जाए, आदि हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे खेलने के आदि हो जाते हैं, मोबाइल चलाने के आदि हो जाते हैं साथियों, उस सब पेज में ये आदि आता है। इत और इति लिखा हुआ है, इत का मतलब होता है समाप्ति। जब भी किसी चीज को हम समाप्त करते हैं, किसी समाप्ति की ओर ले चलते हैं तो उसको इति कहते हैं। वहीं इति का मतलब होता है देवी प्रकोप या देवी प्रकोप, या शस्य कह सकते हो इसको, ठीक है, कष्ट कह सकते हो। इति माने पीड़ा या कष्ट, देवी प्रकोप। वहीं अगर बात करोगे सर, ओटना शब्द किसे कहते हैं? ओटना मतलब होता है बिलोनों का निकालना या बिलोना निकालना, बिलोना निकालना। कपास में से जब हम रुई निकालते हैं उसको बोलते हैं ओटना, रुई ओटते हैं ना। और वहीं ये ओटना जो है उसको बोलते हैं उबालना। जब हम जैसे दूध है या कोई चीज है उसको अगर हम ज्यादा गर्म करते हैं तो वो ओटने लगती है चीज, तो इस ओटने का मतलब होता है ओटना, ठीक है। वहीं अली अगर लिखा है ला के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग है साथियों, तो ध्यान रखना इसका अर्थ होता है भौरा, भौरा यानी भ्रमर। और वहीं अगर अली में बड़ी की मात्रा है तो इसका अर्थ होता है सखी। तो ये अनेक ऐसे, अब मैं आपके लिए कुछ दे रहा हूं, जैसे आपको बताना है कमेंट्स में अगर आपको आते हैं तो वात और वात का अर्थ बताना है, ठीक है। वहीं आपको बताना है साथियों वदन और वदन का अर्थ अगर आपको आता है तो, ठीक है। और वहीं अगर आपको आता है तो अश्व और अश्व का अर्थ भी बताना, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है घर के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे SGI कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।